टक टक टक। आ जाओ। दरवाज़ा नॉक होने पर अनान ने अंदर आने की इजाज़त दी। साहब वो खाना खाने आ जाएं। ठीक है आप चलें, हम आते हैं। मुलाजमा के कहने पर अनान ने इसको जवाब दिया तो वो इस्तफतार में सर हिलाती हुई चली गई। चल महल, खाना खाते हैं। तेरी भाभी से मैं रात को बात करूँगा। अच्छा चल ठीक है, लेकिन महमेश तुम लोग पहले भी भाभी से बहुत गाफिल रह चुके हो। अपने गुस्से को कंट्रोल करके इनके गिले शिकवे सब बर्दाश्त करना, और ऐसा कुछ ना कहना जिससे ये अपने घर वालों से और दूर हो जाए। तुम लोगों को इनका रवैया सहना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह मैंने आज इन्हें देखा है, ऐसे माहौल में इंसान जहनी मरीज़ हो जाता है। हो सकता है। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। उर्दू नावल्स में आप सबको खुशामदीद। नावल्स पढ़ने वालों के लिए बेहतरीन कलेक्शन प्ले लिस्ट में तमाम अक़सात के साथ मौजूद है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इन्हें भी यही लगता हो, वो महसूस करती हूँ कि वो तुम पर बोझ हैं। जब एक इंसान को के सामने बात बार बार दोहराई जाए तो वो इंसान कब तक इसकी नफ़ी करेगा। फिर जब इसको रोशनी की कोई किरण नहीं नज़र आती तो वो इंसान की बातों पर ही यकीन करने लगता है कि शायद ऐसा ही है, वरना तुम लोग इनसे इतने गाफिल ना होते। तुझे इनको समझना होगा, हर चीज़ के लिए वक्त लगता है। एकदम तो वो तुम लोगों से फ्री नहीं हो जाएंगी। जाहिर सी बात है कि इंसान ने बचपन से सारी महरूमी में उम्र गुजारी है, तो इतनी जल्दी वो नॉर्मल नहीं होंगी। अब तुम पर है कि तुम इनको कैसे हैंडल करते हो, क्योंकि दो ही ऑप्शन है, या तो इनके हर रवैये को सहकर इनको अपने होने का एहसास दिलाकर करीब करोगे, या फिर अपने रवैये से इनको दूर करते हो। हाँ तू सही कह रहा है, लेकिन मुझे घर में भी सबसे बात करनी होगी, ख़ास करके चाचू से। लेकिन फ़िलहाल अभी चलकर खाना खाते हैं। फिर दोनों खाना खाने के लिए चल दिए। उर्मा ने नमाज पढ़ के दोबारा घर की तरफ जाकर खाना लगाया। इतने में अनार और महमेश भी आ गए। सब ने खाना खाने के बाद सारे बर्तन धोकर वो किचन समेटा। इतने में असर का वक्त हो गया। फिर इसने असर की नमाज़ पढ़ी, अस्कार वगैरह पढ़ने और कुरान की तिलावत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर से लेकर मगरिब तक इबादत का अफजल वक्त है, लेकिन आपने इस वक्त में सजदा करने और मुर्दों को दफनाने से मना फरमाया है। तिलावत करने के बाद इसने सब के लिए चाय और हल्का फुल्का बनाकर सबको दिया। इतने में मगरिब हो गई। मगरिब की नमाज़ पढ़ी और सूरह वाक़िया पढ़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर रिस्क में बरकत चाहते हो तो मगरिब के बाद सूरह वाक़िया पढ़ो। बाज़ उलमा इकराम का कहना है कि यह हदीस ज़ईफ़ है, लेकिन इसकी तरदीद में या इससे अफजल इस बारे में कोई हदीस नहीं मिलती, इसलिए सूरह वाक़िया पढ़ सकते हैं। मगरिब के बाद रात का डिनर तैयार किया। फिर सारा काम करके थक कर चूर होकर क्वार्टर में गई। वहाँ ईशा की नमाज़ पढ़ने के बाद सूरह मुल्क और सूरह सजदा पढ़ी और रात के अस्कार पढ़कर सोने के लिए सीधी करवट ले गई, इस बात से बेफिक्र कि कल इसकी ज़िंदगी बदलने वाली है, क्योंकि इसे यकीन था कि इसका रब जो करेगा वो इसके हक़ में बेहतर होगा। और यही मोमिन की निशानी है कि वो हर चीज़ से बेफिक्र होता है, क्योंकि इन्हें अपनी रब पर कामिल यकीन होता है। ना मंजिलों की तमन्ना है, ना मुसीबतों का खौफ है। मैं ख़ुद को खुदा के हवाले करके बेखौफ जीना चाहती हूँ। आज कल सबसे ज़्यादा गोली डिप्रेशन की बिक रही है। हर दूसरा शख्स डिप्रेशन का शिकार है। इसकी वजह हमारे ईमान की कमज़ोरी है कि हम सिर्फ बोलते हैं कि हमें अल्लाह पे यकीन है, लेकिन हम दिल से अल्लाह पर तवक्ल नहीं करते। क्योंकि मोमिन को तो डिप्रेशन हो ही नहीं सकता, इनका तो कुल अपने रब पर होता है। हमारे नबी और सहाबा इकराम से ज़्यादा हम पर मुसीबतें नहीं आती, लेकिन फिर भी वो डिप्रेशन का शिकार नहीं थे। इनका तो कुल अब तो अपने रब पर था। अगर दोपहर में कुछ खाने का होता तो खा लेते, अगर थोड़ा बच जाता तो किसी दूसरे को दे देते और कहते कि जिस रब ने दोपहर का खिलाया है वही शाम का भी खिलाएगा। और हम लोग दोपहर का खाकर बचा हुआ खाना फ्रिज में रख देते हैं, हालांकि इस खाने से किसी गरीब का पेट भर सकता है। और अल्लाह ने तो इतना दिया है कि 3 वक्त खाना खा सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रात में ईशा की नमाज के बाद सूरह मुल्क और सजदा 21 सिपारा सूरह अज़ाब से पहले पढ़कर सोता है तो इसके मरने के बाद इस अंधेरी कब्र में इस इंसान के लिए रोशनी का सबब बनेगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को सोने से पहले 3 मरतबा अपना बिस्तर झाड़ते और फिर सीधी करवट पर सोते थे। साइंस के मुताबिक भी सीधी करवट सोने से स्टमक ठीक रहता है, और उल्टी करवट सोने से गैस प्रॉब्लम्स वगैरह होती हैं, जिससे
اسٹمک میں خرابی پیدا ہوتی ہے اور الٹی کروٹ لیٹنے سے ہارٹ پرابلمز ہو سکتی ہیں، کیونکہ الٹی کروٹ لیٹنے کی وجہ سے ہمارے ہارٹ پر وزن پڑتا ہے، جس سے ہارٹ صحیح سے پمپ نہیں کر پاتا۔ انان کھانا کھا کر ممشق کے ساتھ اپنے دوستوں سے ملنے چلا گیا۔ پھر اس کی واپسی ڈنر کے وقت ہوئی۔ ڈنر کرنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں جا کر اپنے چاچو اذان کو کال ملائی۔ السلام علیکم چاچو، کیسے ہیں؟ ان کی کال اٹھاتے ہی انان نے سوال کیا۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ میری بیٹی کیسی ہے؟ اس نے بات وغیرہ کی تم سے؟ ایک کام کرو، مجھے اس کی تصویر بھیجو۔ ریلیکس چاچو، میری ابھی اس سے کوئی بات نہیں ہوئی ہے، لیکن میں کروں گا۔ اور رہی بات تصویر کی، تو کل میں اس کو اپنے ساتھ لے کر آ رہا ہوں امریکہ، آپ خود اس کو دیکھ لینا اور بات بھی کر لینا۔ اذان چاچو کی بے سے پوچھنے پر انان نے انہیں ریلیکس کرنا چاہا۔ کیوں، خیریت تو ہے؟ اچانک تم اس کو لے کر کیوں آ رہے ہو؟ پریشانی سے پوچھا گیا۔ چاچو، اس نے رہ لیا بس یہاں پر، لیکن اب وہ ہمارے ساتھ رہے گی، اور ہم بہت بڑی غلطی کر گئے اس سے غافل رہ کر، لیکن اب اور نہیں۔ چاچو، بس جلدی رخصتی چاہتا ہوں۔ انان بیٹا، تم مجھے پریشان کر رہے ہو، آخر ہوا کیا ہے؟ چاچو، آپ پریشان نہ ہوں، کل آ رہا ہوں، کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں آپ سے بھی اور باقی سب سے بھی، جو فون پر نہیں کر سکتا، اس لیے آپ پریشان نہ ہوں۔ اور میں ارما سے ملنے جا رہا ہوں، اور اب کل روبرو بات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ انان نے ان کو تسلی دے کر فون بند کیا اور ارما سے بات کرنے کے لیے کوارٹر کی طرف چل دیا۔ کہانی ابھی جاری ہے۔ اردو ناولز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔